जिस तरह से इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं ए बी सी से लेके पूरा जेड तक को, इसको हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं। उसी तरह से शॉर्ट हैंड में जो भी हम लोग लेटर यूज करते हैं उसे हम लोग लाइन स्ट्रोक कहते हैं। लाइन स्ट्रोक टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक और कर्व लाइन स्ट्रोक। स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक को हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था और आज हम लोग करेंगे कर्व लाइन स्ट्रोक को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है क्लास 2 शॉर्ट हैंड का और आज हम लोग सीखेंगे कर्व लाइन स्ट्रोक। ठीक है, तो इसे सीखने का सबसे इजी तरीका एक ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं छोटा छोटा सा 3 राउंड बना लेती हूँ, 3 सर्कल बना लेती हूँ। ये हमारे 3 सर्कल बन चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। इसे 20 से ऐसे डिवाइड करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसके अंदर में हम लोग प्लस का साइन दे देते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग मिडिल से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। ओके, एकदम खड़े खड़ा। तो पहले जो 20 से डिवाइड किया है इसके ऊपर में आप एम लिख दीजिए। ठीक है, नीचे में एन लिखना है और सबसे नीचे बाहर में एन और जी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसमें हम लोग लिखेंगे एल। ठीक है, इधर आर लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए एफ और बाहर में बी। ओके, यहाँ आपको लिखना है टी एच। ठीक है, बाहर भी टी एच लिख दीजिए और यहाँ लिखना है एस और यहाँ लिखना है जेड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ लिखना है एस एच और नीचे में लिखना, बाहर में लिखना है जेड एच। ओके, तो आज हम लोग ये 3 डायग्राम है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हुआ। अब लेते हैं पेंसिल और स्टार्ट करते हैं कर्व लाइन स्ट्रोक को लिखना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ये एम, अगर ऊपर का हम लोग हाफ सेमी सर्कल इस तरह से लेते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे एम। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे। और इसी के अगर हाफ सेमी सर्कल है, इसको अगर उल्टा करके हम लोग लेते हैं इस तरह से, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एन। क्या पढ़ते हैं, एन। ओके, अब इसी सर्कल को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो वो एन जी हो जाता है। ठीक है, ये जो उल्टा है हाफ सेमी सर्कल, इसी को अगर हम लोग इस तरह से थोड़ा सा डार्क करके प्रेशर करके लिखेंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हाफ इस तरह से लिखे तो एम, इसको उल्टा करके लिख दिए तो एन, और इसी को डीप करके अगर लिखेंगे तो एन जी। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग पेंसिल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में एकदम लाइट का अर्थ दूसरा होता है, इसको डार्क कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल देता है। उसी तरह से अब ये सेकंड फिगर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर का ये जो राउंड है, इस तरह वाले अगर हम लोग इसका 1/4 को लेते हैं इस तरह से, देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिए तो इसे हम लोग कहेंगे एल। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग ये वाला पोर्शन को इस तरह से लेते हैं तो इसका बाकी का पोर्शन को इसे लेते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आर कहते हैं। ठीक है, आर कहते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग ये नीचे वाला पोर्शन को, ये पोर्शन को लिखते हैं इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से, तो इसे हम लोग कहते हैं एफ कहते हैं। ठीक है, अब इसी पोर्शन को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं इस तरह से तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, सेम अब जो ये बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ये पार्ट वाला, इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग डीप कर देते हैं इस तरह से, इसको डार्क बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड एच हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फिगर आ गया। अब ये वाला फिगर को हम लोग समझते हैं। ये राउंड का एक सर्कल का आधा आधा भाग कर दिया, तो सबसे पहले इस भाग को समझते हैं। ठीक है, आधा भाग को अगर हम लोग इस तरह से इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, त, हिंदी में त या फिर थ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी पार्ट को अगर हम लोग, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग डार्क करके लिख देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे डार्क कर दिया है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे द पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे द प्रेसिडेंट, द माउंट एवरेस्ट, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसके हम लोग द पढ़ेंगे, इसे हम लोग त या थ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बाकी वाला जो ये आधा इधर का आधा पोर्शन है, अगर इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से एकदम लाइटली ड्रॉ करेंगे तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग डीप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। तो ये देख रहे हैं, कर्व सर्कल को समझने के लिए हमें 3 फिगर का जरूरत होगा। इस तरह से 3 सर्कल बना लीजिएगा, उसे डिवाइड कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर लिख के इस तरह से लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे, सपोज हम लोग को एम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन वाली कॉपी से ही शुरू करना है। यहाँ पर आप लोग साइड में एम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बोल के लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि एम 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 एम, इस तरह से बोल के पूरा राउंड को भर देना है। ठीक है, सपोज हम लोग को एन लिखना है तो यहाँ पे साइड में एन लिख लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा, लिखिएगा एन एन एन, एकदम लाइट है। ठीक है, तो इसको एकदम लाइट लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए एन 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 एन, और इसी को एन जी को प्रैक्टिस करना है तो यहाँ कॉर्नर में एन जी लिख दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा डीप करके एन जी 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 एन जी। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ और साथ ही साथ कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी बता रही है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वर्ड्स बनाना, लेटर्स को ज्वाइन करना भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।